लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज से सक्सेस पॉइंट भगवाड़ा एसपीबी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के तहत ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रही है और आज का पहला वीडियो है गणित का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैथमेटिक्स शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे, गणित शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गणित शब्द का अर्थ होता है गणना करना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कैलकुलेशन, और ये कैलकुलिया से आया हुआ है। ये लैटिन भाषा के शब्द कैलकुलिया से आया हुआ है, जिसका इंग्लिश में रूपांतर हुआ वो हुआ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से ये हुआ गणना करना। उसके बाद परिभाषा आता है, तो गणित का अनेकों परिभाषा होता है, लेकिन सबसे सुइटेबल और सबसे एक्सेप्टेबल जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो यहाँ लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि गणित का जो सबसे सुइटेबल परिभाषा है वो क्या है? गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। मैथमेटिक इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ दो शब्द इंपॉर्टेंट है, पहला सभ्यता, दूसरा संस्कृति। अब आप जानते हैं सभ्यता, आम बोलचाल की भाषा में सभ्यता का क्या अर्थ हुआ? सभ्यता का अर्थ हुआ हमारा समाज, हम सोसाइटी, और वो सोसाइटी जहाँ हम अपने आप को निवास करते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं उसी को हम लोग सोसाइटी कहते हैं, समाज कहते हैं। जहाँ परिवारों का समूह रहता है उसी को हम लोग समाज कहते हैं। और बालक के बारे में अगर बात की जाए, बच्चा के बारे में बात की जाए, तो बच्चा का जो पहला समाज जो होता है वो उनका अपना परिवार होता है, और पहला जो स्कूल होता है वो माँ का गोद होता है। तो ये परिभाषा जो है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का जो दर्पण है, इससे दो शब्द जो है इम्पोर्टेंट है, एक है सभ्यता यानी समाज, और दूसरा क्या है? संस्कृति। संस्कृति मतलब तौर तरीका, तरबियत, जो हम जैसा हमारा संस्कृति रहेगा, हमारे अंदर वैसा ही संस्कार होगा, हमारे अंदर वैसा ही तरबियत आएगा, हमारा कल्चर जैसा रहेगा हम वैसे ही बनेंगे। इसलिए संस्कृति का समाज में अच्छा होना अनिवार्य है। तो गणित जो है वो सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। यानी अगर गणित के अगर किसी भी व्यक्ति को हमको मापना है तो गणित के माध्यम से हम माप सकते हैं। जैसा कि मैंने एक बात भी क्लास में बार बार बोलता रहता हूँ कि ये गणित के माध्यम से ही कल जो हम लोग दुनिया में है, और दुनिया के जाने के बाद जब हम लोग मर जाएंगे, तो मर जाने के बाद भी गणित के माध्यम से जो है हिसाब और किताब किया जाएगा, और उसमें ये देखा जाएगा, ये तौला जाएगा कि कौन कितना पुण्य करके आया और कितना पाप करके आया। जो ज्यादा पुण्य करके जाएगा वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा, जो कम पुण्य करके जाएगा वो उसका ठिकाना, जिसका जो कम पुण्य रहेगा, यानी तराजू अगर पाप की तरफ उसका झुक जाएगा तो वो जो है नरक में जाएगा, और जिसका ज्यादा पुण्य हो जाएगा, यानी तराजू जो है पुण्य की तरफ जो है झुक जाएगा, तो वो जो है स्वर्ग में जाएगा। तो गणित का संबंध देखिए, गणित का संबंध यानी गणित से कोई अछूता नहीं है। गणित का संबंध जो है हम लोग जो पैदा होते हैं तब से लेकर, हम तो कहेंगे जन्म से पूर्व से लेकर, इस ये बात को मैं अगले एक वीडियो में साबित कर दूंगा, जन्म से पूर्व से लेकर मरने के बाद भी गणित का संबंध है व्यक्तियों के साथ। और आम बोलचाल की भाषा में हर जगह, आम दिनचर्या में हम लोग हर जगह गणित का इस्तेमाल करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। तो गणित का सुइटेबल परिभाषा आता है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। मैथमेटिक इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हम दोनों बाइलिंगुअल ले रहे हैं, दोनों भाषा में ले रहे हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है उसके लिए भी आसानी हो, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है उनके लिए भी आसानी है। हम जो है दोनों भाषा में जो है मतलब इस क्लास को रख रहे हैं, कंटिन्यू रखेंगे। तो मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इससे संबंध है कथन से। अभी जो सबसे पहले हमने लिए हैं वो है जनरल स्टेटमेंट, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य कथन। जनरल स्टेटमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य कथन बोलते हैं। और सामान्य कथन जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो बात करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य कथन। अब देखिए इसका संबंध कैसे जुड़ेगा, वो आगे वीडियो में अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें इसका खुलासा हो जाएगा। मतलब कहते हैं ये एक्सपोज हो जाएगा, एकदम खुलासा हो जाएगा कि ये कैसे जुड़ रहा है गणित से। तो सामान्य कथन जो है, जनरल स्टेटमेंट जो है, वो जनरल स्टेटमेंट तीन तरह का होता है। पहला जो होता है वो सच होता है, आम बोलचाल की भाषा में
हम लोग जो बोलते हैं सच बोलते हैं। अगर हम कोई किसी से हमसे बात किया और हम उस बात को मान लिए, अगर हमको उस पर विश्वास है तो हम समझ जाते हैं सच है। लेकिन गणित ऐसे इस तरह से सच को स्वीकारेगा नहीं। अगला पार्ट जो आएगा उसमें गणित जो है किस तरह से सच को स्वीकारता है उस पर जो है हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि आम बोलचाल की भाषा में क्या है, वो बिलीव पर आधारित है। जिस इंसान पर हमको बिलीव है तो हम समझते हैं कि वो ट्रूथ बोल रहा है, सच बोल रहा है, चलो सच है। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा सच को नहीं स्वीकारेगा। उसके बाद जो है मे बी का मतलब होता है संभावना। और संभावना क्या होता है, जैसे कि भारत और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, भारत को ही हम लोग इंडिया बोलते हैं। आप जानते हैं कि भारत को जो है कई नामों से जाना जाता है, अपने मेरा भारत देश महान को कई नामों से जाना जाता है। तो प्राउड टू बी इंडियन, भारतीय होने पर गर्व है। तो ट्रूथ है, उसके बाद क्या है, मे बी माने संभावना। तो वहाँ जो है हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि आज जो है हमारा टीम भारत जीत सकता है, और जीतती भी है या नहीं भी जीतता है तो ये अंदाजा हुआ, उसी को मे बी कहते हैं। तो ये जनरल में भाषा में मे बी की संभावना है, यानी मे बी यानी संभावना का जो है इस्तेमाल हम लोग देखते हैं। और उसके बाद फॉल्स यानी झूठ, यानी कोई व्यक्ति कैसा भी रहे और आपको अगर बात करे, अगर आपको उस पर बिलीव है, विश्वास है, लेकिन अगर वो झूठ भी बोले तो आपको लगेगा कि ये सच ही बोल रहा है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एकदम सच भी बोल रहा हो लेकिन उस पर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या समझते हैं कि वो फॉल्स बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये झूठा व्यक्ति है। और समाज में तो सच्चा भी व्यक्ति होता है, झूठा भी व्यक्ति होता है, और बीच में फंसाने वाला भी व्यक्ति होता है। अब आगे जो है वो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अभी जो हम लोग जो सामान्य कथन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग जान रहे थे, आगे जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी गणितीय कथन के बारे में जो हम लोग जानेंगे, तब जाकर हम लोग जो है पूरा इसके बारे में अच्छा से जान पाएंगे। धन्यवाद।